नमस्ते, मैं हूँ शिल्पा। फिर से आपका स्वागत है आशु टिप्स में। आज हम बात करेंगे और देखेंगे कुछ ऐसे आसन एक्सरसाइजेस को जो कि हमारे कमर के दर्द को कम करने में हमारी मदद करेगी। आजकल का टाइम ऐसा आ रहा है जहाँ 5 में से 3 लोगों को तो कम से कम कमर में दर्द होता ही है और उसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। अगर आपकी कमर दर्द है तो आज जो मैं आसन बताऊंगी वो आपकी मदद कर सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं हम ये जो आसन है, योगा पोजेस हैं उन्हें, जिसकी प्रैक्टिस अब हम रोजाना करने वाले हैं ताकि हमारी जो कमर दर्द है उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको राहत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपनी कमर को इस तरीके से आप सीधा करके बैठ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से जो कि हमारे माइंड को रिलैक्स करती है। ब्रीद इन, नाक से सांस लेनी है और मुंह से सांस को बाहर छोड़ना है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन and breathe out. Breathe in, breathe out, breathe in and breathe out. Relax. अब हम करेंगे कैट एंड काउ पोज। ये हमारी कमर में होने वाले दर्द को बहुत हद तक कम करने में हमारी मदद करता है। इस तरीके से अपने घुटनों पर आ जाइए, ठीक है। घुटनों पे आ जाने के बाद अपने पैरों के पंजों को इस तरीके से मैट पर रख लेंगे। कमर को अंदर की तरफ लेते हुए सर को ऊपर की तरफ उठाएंगे और लंबी गहरी सांस को अपने अंदर खींच लेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट में जस्ट इसका अपोजिट। Breathe in, breathe out, 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 breathe in, breathe out। घुटनों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेते हुए अपनी कमर को एक अच्छा सा स्ट्रेच देने के लिए हल्के हल्के हाथों से आगे की तरफ आते हुए नीचे की तरफ डाउन होंगे, जिसमें हमारी जो चेस्ट है वो मैट से लगी हुई है। हिप्स ऊपर की तरफ, हाथ आगे की तरफ खींचे हुए। फाइव सेकेंड्स का होल्ड देने के बाद आगे की तरफ आएंगे और इस तरीके से भुजंगासन में आप आने के लिए अपनी जो निवल, आपकी जो नाभि का हिस्सा है, जस्ट उससे ऊपर का जो शरीर है, जो बॉडी है, वो सामने की तरफ, जो हमारा नाभि से नीचे वाला शरीर है, बॉडी है, वो हमारी मैट से लगी हुई सामने की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। इसमें हमारी जो शरीर का, बॉडी का जो आकार है वो एक सांप की तरह हो जाता है। ये आसन आपके कमर दर्द में आपकी बहुत ज्यादा मदद करता है। अब जिनके मेजर दर्द है वो अपने दोनों पैरों को
दूर दूर रखेंगे। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है वो अपने दोनों पैरों को पास पास रख सकते हैं। इस तरीके से 10 सेकंड्स के लिए हम इसी आसन में रहेंगे। 1 2 3 4 and 5 6 7 8 9 and 10। रिलैक्स। अपनी माथे को हम मैट से लगा लेंगे। अब हम करेंगे आसन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, धीरे धीरे अपने शरीर को अपने हाथों पर वजन देते हुए ऊपर की तरफ उठाते हुए एड़ियों को हमें इस तरीके से रख लेना है। अब अगर आपकी जो एड़ियां है वो मैट से इस तरीके से नहीं लग रही है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। आपकी जो नीज है वो बेंड होनी चाहिए। फुल प्रेशर आपका हाथों पे है, नीज आपकी बेंड है, एड़ियां आपकी उठी हुई है। थोड़ी देर के लिए हम इसी में रहेंगे और अगर आपसे हो रहा है तो कोशिश करेंगे अपनी एड़ियों को मैट से लगाने की। 5 सेकेंड्स का होल्ड। 1 2 3 4 and 5। वापस से हम फर्स्ट पोजीशन पे आएंगे। हिप्स को अपनी एड़ियों पर रखते हुए माथे को हम मैट से लगा लेंगे। हम कर रहे हैं बालासन। माथे को ऊपर की तरफ उठाते हुए इस तरीके से हम सुखासन में बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको अगर कंफर्टेबल लगता है तो आप सुखासन में बैठ जाइए, वरना आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं। अपने हाथों को आगे की तरफ इस तरीके से जितना हो सकता है, अपने हिप्स को बिल्कुल भी नहीं उठाना है। स्टिफनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक आपको दिक्कत ना हो आप वहाँ तक अपने हाथों को आगे की तरफ लेकर आएंगे। अगर आपसे इतना हो रहा है तो इतना भी ठीक है, लेकिन हमें हमारे कमर पे एकदम स्ट्रेट सीधा रखना है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको जहां तक पेन नहीं है वहां तक आप रहकर होल्ड करेंगे। रिलैक्स। ये सारी जो आसन है वो आप एक एक राउंड कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे काफी ज्यादा हद तक आपकी कमर दर्द में भी कम होगा, स्टिफनेस भी निकलेगी और आपको अच्छा भी फील होगा। कर सकते हैं। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबा दे। मिलते हैं नए वीडियो पे एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बाय बाय।